घने जंगल के बीच अनु पर अचानक हमला हो जाता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब आर्य ही है जो अनु की जान बचाने के लिए सामने आएगा। इसी दौरान अनु का दिल आर्य की बहादुरी देखकर तेजी से धड़कने लगेगा। लेकिन इससे पहले क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, आइए जानते हैं। दरअसल झेंडे आर्य को रोकने के लिए चांदनी चौक निकल पड़ा है। वहीं दूसरी ओर गुस्से में अनु बस से उतर जाती है और अकेले सुनसान रास्ते पर बढ़ने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ बदमाश उसके रास्ता रोक लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अनु के पापा से, जो बेटी के जाने के बाद बेहद परेशान है। उसी समय आर्य बस स्टैंड पहुंचता है, लेकिन बस पहले ही निकल चुकी होती है। तभी सिद्धि माता उसे आगाह करती है कि बड़ी गलती मत करो, समय रहते सब ठीक कर लो। आर्य तुरंत अनु को रोकने के लिए पीछे भागता है। वह बस के सामने अपनी गाड़ी रोक देता है, जिससे सभी यात्री गुस्सा हो जाते हैं। बस रुकवाने के बाद आर्य अनु से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनु साफ इनकार कर देती है और वापस बस में बैठ जाती है। हार न मानते हुए आर्य भी बस में चढ़ जाता है। कंडक्टर भी मजाक में कहता है कि प्यार मोहब्बत की बातें हैं, इन्हें करने दो। बस के अंदर अनु और आर्य की बहस होती है। अनु कहती है कि तुम मान क्यों नहीं लेते कि हमारे बीच कुछ तो है। लेकिन आर्य साफ कह देता है कि वह सिर्फ उसे वापस लेने आया है और कुछ नहीं। अनु नाराज होकर कहती है कि पहले जयपुर भेजने की बात की और अब वापस दिल्ली चलने को कह रहे हो। आखिर चाहते क्या हो? बातचीत के दौरान अनु यह भी जता देती है कि उसे पहले से सब पता था। मंदिर में हुई मुलाकात, गुलाल का खेल और उसका छिप जाना। यह सुनकर आर्य हैरान रह जाता है। बस जब आगे बढ़ती है तो अनु साफ कह देती है कि वह अब वापस नहीं जाएगी। गुस्से में वह बस रुकवाकर उतर जाती है और सुनसान रास्ते पर अकेली चलने लगती है। तभी कुछ गुंडे उसके पास पहुंचकर बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन ठीक उसी समय आर्य आता है और उन सभी को सबक सिखाकर अनु को बचा लेता है। यहीं पर आर्य को भी एहसास होता है कि वह सचमुच अनु से प्यार करने लगा है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या आर्य और अनु की यह कहानी उन्हें हमेशा के लिए करीब ला देगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल